तो सभी भाई को जय बाबा की जय। महाकाल तुम्हारा भाई बाबा प्रेम व्लॉग्स। तो भाई सभी को पता है कि एमपी सीहोर गया हुआ था मैं भी। तो अभी जैसे कि मैं अभी सो के उठा, आज सुबह हम आए थे। तो अभी मैंने देखा कि डीजे बैन की एक रिपोर्ट चल रही है, सभी यूट्यूब पे डाल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये बताना चाहूँगा डीजे बैन हुए क्यों हैं और क्या वजह थी डीजे बैन होने की, और वहाँ क्या था क्या नहीं था। जिन शायद मेरे को पता नहीं, बट ज़्यादातर लोग वहाँ पर उस टाइम नहीं थे जिस टाइम वो रात में ही हो गई थी ये चीज़। तो बट मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि हम मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता कि भाई किसी का कोई नुकसान हो रहा है और हम वहाँ वीडियो बना दूँ। तो वो चीज़ मैंने नहीं करी थी, जिसमें कि मेरे को रात में वो चीज़ पता चल गई थी, रात में वो मेरे सामने ही चल रही थी ये चीज़ें। पहली चीज़ तो पुलिस जब आई रात में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये था कि दोपहर में ही डीजे बंद हो गए थे। डीजे बंद हो गए थे वहाँ पर जब चल रहे थे हम, तो डीजे बंद हो चुके थे। तो जब डीजे वहाँ बंद हो गए थे, भाई जिन्होंने वहाँ पर से वो बुक करा रखे थे डीजे, उन्होंने बीच सड़क पे रुकवा दिए, बंद करा दिए है। तो फिर भी उसके बाद वो बात हुई कि भाई डीजे बैन कर देंगे, जब डीजे सेटअप बजे ही नहीं। पहली चीज़, शाम को सबसे पहले सेटअप जो बजा था, फर्स्ट जो बजा पहले, सबसे पहले बजा सार्जन डीजे। झारखंड से जो हमारे सार्जन भी है, उनका साउंड प्ले हुआ था सबसे पहले। तो अब ये नहीं पता कि भाई परमिशन मिली या थी या क्या, दोबारा क्यों बजा था। तो वो साउंड प्ले हुआ दोबारा। फिर दूसरे नंबर पे जो स्टार्ट हुआ था, त्रिनेत्र हुआ था। और प्रशांत डीजे जो आए हुए थे, उन्होंने अपनी जो वायरिंग वगैरह सब कुछ खोल के खड़े थे। वो तो हमने खुद देखा था, वो वायरिंग वगैरह सब कुछ खोल के खड़े थे। और कसाना डीजे, उमेश भैया ने कोई साउंड नहीं बजाया। हमारे रावण बिसरक मोहित भैया का साउंड भी पीछे ही खड़ा था उनके जस्ट, उन्होंने कोई साउंड प्ले नहीं करा। तो मतलब ऐसे जाम लग गया। ये ऐसी मतलब चल रही थी कि जाम बहुत लग गया है ये है। तो जाम तो पहले भी लग गया था, जाम सुबह से ही चल रहा था वहाँ पे। तो अब पुलिस एक भी बार देखने को नहीं मिली वहाँ पे। मतलब मैंने खुद 2 दिन में एक भी बार पुलिस को नहीं देखा कि पुलिस कहीं आई हो, सेटअप पे कोई बात हुई हो। या तो आप उस चीज़ को लगवाते ही नहीं, जैसे कि अब हमारे उत्तराखंड की पुलिस थी या यूपी की पुलिस थी। यहाँ पर हमारे यहाँ हरिद्वार मेला होता है, आपको सभी को पता है, एशिया का सबसे बड़ा मेला होता है और वो रहेगा भी। क्योंकि अगर ये सेटअप यहाँ पर बसते तो शायद कभी उस हरिद्वार मेले पे फ़र्क पड़ता, बात बनती कि भाई इतने बड़े सेटअप वहाँ बंद बज गए। हालांकि बंद भी गए थे, बजे भी, और टेस्टिंग भी हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ सही चल रहा था। बट वो थोड़ा थोड़ा चल ही रहा था कि कुछ ना कुछ कनेक्ट हो ही रही थी। मतलब कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। तो मतलब मेरा कहना ये है कि अगर 2 दिन पहले जब वहाँ सेटअप बंद रहे थे, तब पुलिस को नहीं दिखा कि भाई सेटअप बड़े हैं या कुछ भी, मतलब इतनी तेज़ वॉल्यूम हो गया जो भी हो गया। और बात यहाँ चलती है हमारे यहाँ इतने डिसिबल की, कितने डिसिबल पे आवाज़ होनी चाहिए उनकी। तो वहाँ पर तो मैं बता नहीं सकता। मतलब एक तो होती है नॉर्मल आवाज़, आवाज़ नहीं थी वो आवाज़ ही नहीं थी। मतलब मैं कहना चाहूँगा कि मतलब जैसे कि और साउंड वहाँ पर थे जो भी और वगैरह के साउंड थे, और 2-3 साउंड ऐसे आए हुए थे। तो उनकी आवाज़, तो वो आवाज़ को कोई काट ही नहीं सकता। पहली चीज़ तो वो आवाज़ कटेगी नहीं, आवाज़ सही होगी। वो आवाज़ कटनी नहीं है उनकी, आवाज़ किसी से नहीं कटनी की, आवाज़ सही करने की ज़रूरत है उन्हें। तो तो जो हमारे त्रिनेत्र डीजे थे वो भी देखे थे हमने, गुजरात से आए थे। तो मैंने एक वीडियो देखी थी कि गुजरात वाले ये कह रखे गए थे, यहाँ पर हरिद्वार आए थे, कि अभी यूपी के डीजे हमारे यहाँ से 4-5 साल पीछे हैं। तो मैं उन्हें भी बता दूं कि यूपी के डीजे ने भी बता दिया बाहर जाके कि उन्हें कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं पसंद कर रहा है। हालांकि वहाँ गुजरात के भी डीजे आए हुए थे, तो हमने भी सुना कि भाई ऐसा क्या है कि भाई बहुत लगा, ठीक है भाई, पर उसमें आवाज़ ऐसी होनी चाहिए जो लोग वहाँ पर झूमें गाएं और अच्छे से रहे। भाई वहाँ तो लोग कान दबा रहे थे, मतलब कान के अंदर उंगली दे के घूम रहे थे। तो वो कोई मज़े, मतलब इंसान अगर कहीं हम म्यूज़िक पे जाते हैं, क्लब जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, म्यूज़िक के आगे हम जाते हैं तो वो इन्जॉय करने जाते हैं। अब वहाँ से बचने थोड़ी जाते हैं। अब हमारे यहाँ चाहे 40 बेस का ट्रॉला बन रहा है, 40 बेस के ट्रॉले पे ये इंसान खड़ा होकर सुनता है, उसकी टेस्टिंग सुनते हैं सभी। और इतनी भीड़ होती है। कोई वहाँ से यहाँ चल के आते हैं, 150-150 किलोमीटर की यात्रा, 200-150 किलोमीटर की यात्रा हमारे यहाँ से होती है। तो वो सब इंजॉय करते हैं। बट अगर शायद मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर अगर कोई डीजे आता है ऐसा, तो वहाँ पर से
यहाँ पर वो उन्हें चल पाएगा वो, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा चलता ही नहीं है। तो ये भी है कि भाई उनके यहाँ क्या चलता है, उनके यहाँ सब चीज़ अलग है, सबकी वेशभूषा अलग है, सबका पहनावा अलग है। तो उनके यहाँ वो चलता है, उनके लिए वो बेस्ट है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है। आवाज़ ऐसी थी बहुत तगड़ी जो बात है। तो वो तो है कि भाई सभी के अपनी पहनना, सबकी वेशभूषा एक अलग है। तो यही चीज़ है कि मैं था मतलब भाई बैंड पे, तो बैंड इस वजह से हुए रात में आके पुलिस वालों ने, जिसमें कि कसाना डीजे पे मैं खड़ा था, कसाना डीजे की आके वायरिंग वायरिंग खींचने लग गए पुलिस वाले। तो भाई या तो आप पहले अलर्ट करो कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा। जैसे हमारी यहाँ की पुलिस ने पहले ही कहा था कि भाई अगर आप साउंड सेटअप बड़े लगाते हैं तो आपके साउंड सेटअप जब्त कर दिए जाएंगे। ये थोड़ी ना कि एकदम आगे इंसान इतना बड़ा सेटअप एकदम कहाँ उतार के लेके चले जाएगा, कैसे ले जाएगा इंसान। अब उन्हें लगाने में जब 2 दिन लगे हैं तो उतारने में कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। तो वो कहाँ लेके जाते हैं अब वो, जिसमें कि हमारे उमेश भैया ने भी यही बात बोली कि हमने प्ले नहीं करा है, हमारा साउंड नहीं बजा है, फिर भी मतलब वहाँ ज़बरदस्ती उसके ट्रक के अंदर वहाँ पुलिस वाले बैठ गए कि हम जब्त करेंगे, ये करेंगे। तो मुझे तो समझ आया नहीं वहाँ का मेला कि क्या था क्या नहीं था। पहली चीज़ वहाँ पर व्यवस्था के नाम पे, फैसिलिटी के नाम पे बिल्कुल जीरो। कांवड़िया वहाँ पर बेहोश हो के गिर रहे हैं, पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं वहाँ पे। इतनी दूर से साउंड, इतने सारे साउंड बुक कर लिए, तो एक हाथ साउंड कम करके अगर इतनी थोड़ी बहुत फैसिलिटी कर लेते तो ज़्यादा अच्छा लगता कि भाई हाँ सीहोर गए थे तो सीहोर के, बट भाई नागरिक जो है वहाँ रहने वाले जो हैं वो बहुत अच्छे नेचर के हैं, ये कोई दोहरा नहीं है। जो सीहोर में लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे नेचर के हैं। बट वहाँ जो भी मेले की, हमने भी वहाँ सीहोर के जो लोग हैं वो सब यही बोल रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ ये और कुछ नहीं है, सिर्फ एक खेल है, खेल बना दिया है ये। यहाँ फैसिलिटी के नाम पे जीरो, कोई खाने को नहीं था, दूर दूर तक कुछ पीने को नहीं था, लोग वहाँ बेहोश होके गिर रहे हैं। बस एम्बुलेंस थी वहाँ, एम्बुलेंस चल रही थी, बस कांवड़ियों को उठाया डाला और बाहर, बस यही चल रहा था वहाँ पर। बट खाने वाने के लिए कुछ नहीं था वहाँ पर, ना कुछ पीने के लिए। भाई पानी, इंसान कम से कम खाना नहीं खाता, पानी तो पी के रह ही सकता है ना। वहाँ पर ऐसा बस एक इतना पोहा था कि बस पोहा ही पोहा था, ज़िंदगी में इतना पोहा अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया मैंने, इतना पोहा वहाँ पर देख लिया जो मैंने। तो कुछ भी ऐसा नहीं था, बट यह है कि डीजे बैन हो गए हैं अब। पर देखते हैं अब क्या होता है कि डीजे कैसे छुटेंगे, जो भी है। तो यही चीज़ मेरे को कहनी थी कि भाई ये चीज़ें रात में हो गई थी, तो अगर ऐसा होना ही था तो पहले से इस चीज़ को बताते कि भाई आपके बैन हो जाएंगे इतने बड़े सेटअप। वो आके पुलिस वाले यूँ कह रहे हैं कि, और गालियाँ बक रहे हैं वहाँ पर आके, मतलब हमारे भाई वगैरह उनको भी, भैया को सबको मतलब गालियाँ से बात कर रहे हैं। या आप पहले चीज़ तो आप पहले किसी भी चीज़ को, कोई भी अगर कहीं कोई नोटिस तो देता ही है इंसान कि भाई तुम इतने बजे तक ये हटा लो। अब बीच रास्ते में वो साउंड सेटअप बंद करा दिए, बीच रास्ते में साउंड सेटअप कैसे उतर जाएंगे। सभी ये कह रहे थे कि, हमारे मोहित भैया भी यही बोल रहे थे कि भाई जो असली राउंड भी स्ट्रक्चर है कि हाँ बीच में थोड़ी सेटअप रो, कोई भी नहीं उतारता है, सभी इतने लाखों डीजे वाले हैं, सभी को पता होगा कि बीच सड़क पे थोड़ी इंसान अपना सेटअप उतारने लगे, या बीच सड़क पे थोड़ी लगाता है। तो चीज़ें वो हैं, वो क्लियर, पता नहीं क्या चीज़ है, अब वो समझ नहीं आ रहा कि वहाँ का क्या है। मुझे तो वहाँ कुछ भी ऐसा समझ नहीं आया कि वहाँ क्या होना है क्या नहीं होना है। बट देखते हैं आगे कि अब कब तक वहाँ पर कार्रवाई होती है, कब तक वो सेटअप छोड़ेंगे, जो भी होगा अपने घर वापस आएंगे। क्योंकि वहाँ पहले ही ऑलरेडी सब सभी वहाँ भूखे हैं पहली चीज़ तो भाई उन्हें, और अब वहाँ पर परेशान कर रहे हैं कि भाई वहाँ पर रोक दिया, और वहाँ पर उन्होंने मतलब उनके जब्त कर दिया डीजे। अब पहली चीज़ तो देखिए 4-4 लाख रुपए का ये कोई मतलब एक वैल्यू थी जो सभी के लिए सेलेक्ट की गई थी, सभी डीजे वालों के लिए। तो उससे ज़्यादा तो उनके पैसे वैसे ही लग गए होंगे भाई, आने जाने में इतना नुकसान हो गया। और पहली चीज़ भाई सभी ने अपने कुछ ना कुछ काम करके गए होंगे, सभी अपने यहाँ से आए हैं। तो वहाँ पर तो मेरे को कुछ चीज़ समझ आई नहीं। और सेटअप इससे बढ़िया तो हमारा हरिद्वार मेला है, जो होता है, होता आ रहा है इतने सालों, इतने वर्षों से, कि वो पहली चीज़ अगर सेटअप पहले बनते थे तो बनते ही थे। अब नहीं बनते हैं तो भाई उन्होंने पहले ही क्लियर कर रखा है कि इतने आप नहीं बांधो। तो इस बार किसी भी डीजे का कोई चालान ऐसा तो मेरे को लगता नहीं हुआ है, नहीं कोई भी सेटअप का चालान नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, और सब अपने राजी खुशी घर पे आए हैं, और कोई झगड़ा नहीं हुआ है। वहाँ इतने झगड़े थे बस पूछो मत, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ चल रहा था। तो होना चाहिए कि भाई अब इस जिन्होंने वहाँ बुक किया था उन्हें पहली चीज़ तो वहाँ से उन्हें निकलवा के उन्हें अच्छे से अपने घर पहुँचाएं। सभी से ये विनती है कि भाई वो अपने अपने घर आए, और
जो भी हो आप उस चीज़ को ख़त्म करके अपना सभी सेटअप को लेके अपने घर आ जाएं। वो बस मैं एक बात ये बता दी है कि भाई ये चीज़ें हैं। तो आप मेरे को बताइए, आप सभी सभी क्षेत्र से सभी से आप गए थे, तो आपको वहाँ कैसा लगा? आपको वहाँ की फैसिलिटी कैसी लगी, कैसा लगी वहाँ की यात्रा? भाई सभी मुरादाबाद से बहुत बहुत दूर से आए थे, अब मैं कैसे बता सकता हूँ भाई वहाँ कौन कौन कहाँ कहाँ से आया था, जैसे कि। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई कुछ चल रहा है। अब थोड़ी सी मेहनत हम भी कर रहे हैं, तो भाई थोड़ा सा सपोर्ट आप अगर हम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आप ऐसे ही प्यार बना के देते रहिए, और भी चीज़ें मिलेंगी आपको आगे। बहुत चीज़ें अच्छी थी वहाँ भोपाल में जो हमें देखने को मिली यात्रा के अंदर, तो वो चीज़ भी हम डालेंगे वीडियो में, उसकी वीडियो हमारे पास है। तो आगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो बने रहिए ऐसी बाबा प्रेमी ब्लॉग्स के साथ। तो जय श्री राम, जय महाकाल सभी को।